हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए अटॉर्नी जनरल से ये कहा है कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। आज हम शांत हैं, लेकिन अगली सुनवाई में ये शांति शायद ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को ये फटकार दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजय कौल द्वारा लगाई गई। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आज भी जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन के लगभग 70 मामले सरकार के पास लंबित हैं, जिनमें से कुछ पिछले नवंबर के भी हैं। जस्टिस कौल ने चेतावनी जारी करके अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि आपके पास 9 अक्टूबर तक का टाइम है। आप जाइए और सरकार से ये पूछकर आइए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर एंड प्रमोशन की जो लिस्ट दी थी, उस पर नियुक्ति की मोहर आखिर क्यों नहीं लगी। फ्रेंड्स, समझेंगे क्या है पूरा मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ऐसा क्यों कहा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो फटकार लगाई है, उस फटकार के क्या मायने हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी का मामला बहुत सालों से चिंता का एक सबब बना हुआ है और इस मुद्दे पर हमारी सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पर अपनी बेचैनी भी जाहिर करती रही है। देश के बहुत सारे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, उनके ट्रांसफर एंड प्रमोशन की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार के स्तर पर नियुक्ति के मामले में तेजी नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि बीते 10 महीने में हाईकोर्ट में जजों की तैनाती के लिए कॉलेजियम ने 80 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक केवल उनमें से 10 नामों को मंजूरी मिली है और 70 रिकमेंडेशन अभी भी पेंडिंग में है। जस्टिस संजय कौल की बेंच ने जो नाराजगी जाहिर की, जो गुस्सा जाहिर किया, उसके पीछे का कारण मणिपुर में हुई हिंसा की ताजा घटनाएं थी। क्योंकि मणिपुर में अभी भी जो हिंसा की आग लग रही है, उसकी शुरुआत के पीछे वहां के हाई कोर्ट का एक फैसला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की निंदा भी की थी और इसके कुछ हफ्ते बाद वहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए दिल्ली के एक वरिष्ठ जज के नाम की रिकमेंडेशन की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। इन सभी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी से हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, वो किस तरह प्रभावित हो रही है। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जिन अच्छे और प्रतिभावान वकीलों के नाम न्यायाधीश बनाने के लिए रिकमेंड किए गए थे, उनमें से कई अब पीछे हट गए हैं, क्योंकि सीनियर और बेहतर वकील नाराजगी में जज बनने से इनकार कर देते हैं और कई जूनियर वकील सीनियर जज हो जाते हैं। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि न्यायपालिका को भविष्य में अच्छे जजों से वंचित होना पड़ता है और आप देखें तो ये वाकई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आप ये सभी सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार आखिर ऐसा क्यों करती है, आखिर क्यों वहां सुप्रीम कोर्ट को हल्के में लेती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जिन नामों को रिकमेंड करती है, सरकार उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करती। फ्रेंड्स, इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें से एक है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम, और यही वो पॉइंट है जिस पर गवर्नमेंट और जुडिशरी आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज किस अदालत में बैठेगा, क्योंकि संविधान ने ये पावर देश की कार्यपालिका को दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इसे अपोज करके ये कहती है कि सरकार के इंटरफेरेंस से न्यायिक स्वायत्तता प्रभावित होती है। फ्रेंड्स, कॉलेजियम सिस्टम पर पूरा मेरा एक लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने कॉलेजियम सिस्टम के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर कैसे बनी, सरकार इस पर क्या सोचती है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट क्या तर्क देती है, और इसी के साथ मैंने कुछ सॉल्यूशन भी सुझाए हैं। आप इसे जरूर देखिएगा। लेकिन फिर से हम मुद्दे पर आते हैं। जजों के अपॉइंटमेंट्स, उनके ट्रांसफर और उनके प्रमोशन की जो लिस्ट लंबी होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार और न्यायपालिका दोनों पर सवाल खड़े करती है। और ये सिचुएशन तब है जब देश में प्रति 10 लाख आबादी पर महज 20 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। अब भारत की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ रही और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस तनातनी का खामियाजा आखिर जनता को ही भुगतना पड़ता है। देश में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो पाते, केस पे केस, तारीख पे तारीख बढ़ती चली जाती है और जो लोग न्याय के लिए दर दर भटकते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को जो टाइम दिया है, उस टाइम में सरकार कोई डिसीजन लेती है या नहीं। अगर गवर्नमेंट इन पर कोई डिसीजन नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।